रवींद्र का बचपन। संस्मरण के बारे में। रवींद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतकार, दार्शनिक, शिक्षाविद आदि अनेक विधाओं में निष्णात थे। प्रकृति से उन्हें विशेष लगाव था। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रस्तुत पाठ उनकी आत्मकथा का प्रारंभिक अंश है। इसके द्वारा गुरुदेव टैगोर ने अपने बचपन की घटनाओं एवं परंपराओं का रोचक, स्वाभाविक और सजीव चित्रण किया है। आइए पाठ को पढ़कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे बचपन के समय प्रायः बहुत से लोगों को शान शौकत का कुछ पता न था। उस समय का रहन-सहन बहुत सादा था। आज जो बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल करने की परंपरा है, उससे हमारे घर के बच्चे पूर्णतया अपरिचित थे। सत्य तो यह है कि बच्चों की देखरेख करने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त होता हो, पर बच्चों को तो उससे पीड़ा ही होती है। हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्रायः अपनी मुट्ठी में ले रखा था। दूसरी ओर व्यर्थ के लाड़ प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर पूरे कपड़े लादे रहने के बंधनों से हम मुक्त थे। हमारे भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नागभौं सिकोड़े बिना न रहेंगे। 10 वर्ष की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे और जूते नहीं पहने। सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली, बस। हाँ, हमारा बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो हमारा मिजाज जरूर बिगड़ जाता था। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज न मिली हो, इतना निर्धन बच्चा आज तक एक भी नहीं पैदा हुआ होगा। दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि धनी लोगों के बच्चों और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में अधिक अंतर न रहे। हम में से प्रत्येक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, लेकिन यह भरोसा नहीं था कि वह हमेशा पैरों में ही रहेगी, क्योंकि हम उसे पैरों से ऊपर फेंकते और फिर उसे ऊपर ही ऊपर लपकते थे। हमारे इस चलन से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था, तो भी उन्हें कम काम नहीं करना पड़ता था। आजकल बच्चों को मनचाही चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे जमाने में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। हम इसी भरोसे अपने दिन व्यतीत करते थे कि बड़े होने पर ये सब चीजें हमें मिलेंगी। इसका परिणाम यह होता था कि हमें जो कुछ मिलता था, वह चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, उसका हम खूब उपयोग करते थे और उसका कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आजकल तो संपन्न परिवारों के लड़के अपनी आधी चीजों को व्यर्थ ही खो देते हैं और इस प्रकार उनकी पूंजी के बहुत बड़े भाग का होना न होने के बराबर होता है। हमारा एक नौकर श्याम मुझे एक स्थान नियत कर बैठा दिया करता था और मेरे पास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में उंगली दिखाकर धमकाता था कि खबरदार, इस लकीर से बाहर मत जाना। मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता को जो दुख भोगना पड़ा, वह मैंने रामायण में पढ़ा था। इस कारण श्याम द्वारा खींची हुई रेखा की ताकत के बारे में मुझे किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था। नौकरों की कोठरी की खिड़की के नीचे पानी का एक हौज था, जिसमें पानी की सतह तक पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई थी। मैं खिड़की में से बाहर के दृश्य को चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर देखा करता था। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भोर होते ही वहां स्नान करने आया करते थे। हर एक के आने का समय मुझे मालूम था और प्रत्येक के पहनने ओढ़ने का ढंग भी मुझे भलीभांति विदित हो गया था। कोई तो वहां आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता और किसी किसी को तो पानी में सिर डुबोने तक का साहस नहीं होता था, इसीलिए वह अपना अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछकर ही नहा लिया करता था। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता और कोई सीढ़ी पर से ही पानी में कूद पड़ता था।
एक प्रार्थना पढ़ता हुआ आता और एक एक सीढ़ी नीचे उतरता। दूसरा सदा जल्दी में रहा करता था। आया और गोता मारा, कपड़े पहने और चला घर को। तीसरे एक ऐसे सज्जन वहां आते थे जिन्हें जल्दी करना शायद मालूम ही न था। आप धीरे धीरे आते, अंगों को खूब रगड़ कर साफ करते और फिर नहाकर स्वच्छ वस्त्र, और वह भी बहुत रुक रुक कर पहनते थे। फिर बगीचे में आकर फूल चुनते थे और बड़ी सफाई और ताजगी के साथ घर जाते थे। दोपहर तक यही झमेला चला करता था। दोपहर के बाद यहाँ चैन होती और केवल बतखें यहाँ तैरा करती थी। घर से बाहर जाने की हमें मनाही थी। यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर फिरने की हमें अनुमति नहीं थी। इस प्रकार के प्रतिबंधों में ही हमें संसार के सौंदर्य को देखना पड़ता था। बाहर के संसार का रूप मेरी समझ से बाहर की बात थी। उन दिनों दोपहरी में मैं छज्जे पर खड़ा हो जाया करता था। वहां से कोलकाता, वर्तमान शहर के अलग अलग ऊंचाई तथा आकार वाले घर भी दिखाई पड़ते थे। उन बहुत दूर के घरों के आगे के छज्जे तथा ढके हुए जीने ऐसे लगते थे कि मानो वे घर मुझे अपनी तर्जनी दिखाकर आंख मिचकाते हुए अपने भीतरी रहस्य का ज्ञान करा रहे हों। जिस प्रकार एक भिक्षुक एक राजमहल के सामने खड़ा होकर यह कल्पना करता है कि इस भंडारघर में कुबेर का धन सुरक्षित है, उसी तरह इन अनजान घरों में मुझे तो उन्मुक्तता का कोष भरा हुआ प्रतीत होता था। सिर पर सूरज के खूब तपने पर आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थी। गली में फेरी लगाने वाले मनिहार की चूड़ियां लो चूड़ियां सांझ के समय हमें चुप बैठाने की एक विचित्र युक्ति ढूंढ निकाली थी। वह रोज शाम को हमें अरंडी के तेल से जलते हुए दीपक के आसपास बैठाकर रामायण व महाभारत की कहानियां सुनाया करता था। उस दिन लव और कुश की कहानी चल रही थी। हम तन्मय होकर कहानी सुन रहे थे। कहानी का अंत बहुत दूर था। बहुत देर हो गई थी। तभी एक नौकर मुझे सोने के लिए बुलाने आ पहुंचा। आता ईश्वर ने कहानी जल्दी पूरी कर दी। इस जल्दबाजी से मुझे भी दुख हुआ। मैंने पाठशाला जाने वाला लड़का के संबोधन से छुटकारा पाने का एक उपाय खोज निकाला था। मैंने अपने बरामदे के कोने में एक पाठशाला खोल दी, जिसमें लकड़ी के गज मेरे छात्र थे। मैं हाथ में छड़ी लेकर उन गजों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता था। मैंने यह भी निर्धारित कर लिया था कि उन छात्रों में अच्छे और बुरे छात्र कौन कौन हैं, मूर्ख, चतुर, सीधे और बदमाश कौन है। मैं उनमें से बदमाश छात्रों को बेंत लेकर पीटा करता था। मैंने अपने उन गूंगे छात्रों पर कितना अत्याचार किया था, यह बतलाने के लिए उनमें से अब कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि उन लकड़ी की छड़ों के स्थान पर अब लोहे के सरिये लगा दिए गए हैं। मुझे ज्ञात हो गया है कि असल की अपेक्षा नकल करना सरल है। मैंने शिक्षकों के गुणों के स्थान पर उनकी जल्दबाजी, चंचलता जैसी बातें ग्रहण कर ली थी। गुणों के बजाय दुर्गुण कितनी जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं, इसका यह अच्छा उदाहरण है। उस समय मेरी उम्र 8 वर्ष से अधिक नहीं थी। मैंने अपने पिताजी की बुआ के बेटे ज्योति के प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप अपनी पहली कविता कमल के फूल विषय पर लिखी। इस पर मेरे बड़े भाई को गर्व हुआ। सारे घर में इसके श्रोता ढूंढने पड़े। भाई के कहने पर मैंने संपादक नवगोपाल मित्र को भी यह कविता गाकर सुनाई। सुनकर नवगोपाल बाबू हंसे और बोले, अच्छी है, पर यह द्विरेफ क्या चीज है। हमारे दफ्तर के मुशियों पर तो इस द्विरेफ शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला था, पर नवगोपाल बाबू ने इस शब्द का कोई महत्व न जाना और हंसे भी। मैं समझ गया कि कविता में इनकी पहुंच नहीं है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि कविता के श्रोता या पाठकों की सरसता का किस प्रकार परीक्षण किया जाए और उन्हें काव्य का सुख मिला है या नहीं, किस तरह जाना जाए। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया। उस समय चोर कैसा होता है,
यह देखने की मुझे बड़ी इच्छा थी, इसलिए जहां पर चोर को रखा गया था, मैं डरते डरते वहां गया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह भी एक आम आदमी जैसा आदमी है, इसलिए द्वार पर पहरा देने वालों को उसके साथ दुर्व्यवहार करते देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई। जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा बर्ताव करते देखकर मुझे खेद हुआ था, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा काव्य देवता की विडंबना देखकर मुझे बहुत खेद होता है। काव्य देवता को अयोग्य लोगों के हाथों आज तक जितने दुख उठाने पड़े होंगे, उतने दुख चोरों को भी नहीं उठाने पड़े होंगे।